रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। मतलब आप करते रहना फिर मुझे 2 मिनट दे दो। अस्सलाम वालेकुम। ऑनरेबल एकेडमिक कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सुनित्रा प्रशांकर मैम, ऑनरेबल एचओडी पॉलिटिकल साइंस डॉक्टर लोधी कलीस फातिमा मैम, ऑनरेबल एचओडी इकोनॉमिक्स डॉक्टर अंसारी पैरल तस्लीम मैम, प्रोफेसर सुमेरा मैम एंड डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि जो है हफ्ते भर से एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आप लोग देख रहे हो, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से जितनी लोकल बॉडीज़ थी, लोकल बॉडीज़ यानी कॉरपोरेशन, जिला परिषद, पंचायत समिति, विलेज पंचायत, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट हो, आप लोगों को पता ही है कि लोकल बॉडीज़ ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर है हमारा, तो इनके इलेक्शंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, इलेक्शन कमीशन ने कुछ गाइडलाइन बनाई। उन्हीं गाइडलाइन में से एक ये भी था कि वोटिंग अवेयरनेस का प्रोग्राम लिया जाए। तो ये स्वीप नाम का जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से, और हमें लेटर्स मिले कि आप लोगों को इसके अंडर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ले दी, एक्टिविटीज़ के लिस्ट भी आई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ने बड़ी ही जो है बेहतरीन तरह से इन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया। ना सिर्फ ऑर्गेनाइज किया बल्कि उसमें कॉम्पिटिशन्स भी करवाए और साथ ही साथ इनामात भी बांटने वाले हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट करना, बच्चों के लिए कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डालना और बच्चों को बाद में उनकी मेहनत का फल इनाम के तौर पे देना बहुत बड़ी बात है। वो हमारी कॉलेज की जो रवायत रही है, चाहे इंग्लिश डिपार्टमेंट हो, पॉलिटिकल साइंस हो या दूसरे डिपार्टमेंट, हमेशा से ही बच्चों को अप्रिशिएट किया जाता है, स्टूडेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी की जाती है। यहाँ आप लोगों को बताना जो है मैं मुनासिब समझती हूँ कि जिस तरह से आप सबके सब 18 साल कंप्लीट कर चुके हो और इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब जो है यानी इलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी लिटरेसी है वो आपको की जाती है उसके अंडर में, तो ये भी पड़ी थी कि आपके इलेक्शन लिस्ट में नाम डाला जाए और एज ए वोटर आप सबके नाम उसमें रजिस्टर किए गए अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे बच्चे इस साल पहली बार इलेक्शन में वोट डालेंगे, बहुत सारे डाल भी चुके हैं जो टीवाई के हैं। तो मेरा ये बोलना है कि एज ए वोटर आपको अपनी सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए कि राइट टू वोट अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें ग्रांट किया है तो हमने उसको पहचानना है राइट टू वोट को, और हर बंदे ने वोट डालने जाना ही चाहिए। एक आपका कीमती वोट वो किसी का मुकद्दर बदल सकता है और आपके वोट ना देने से अच्छा खासा कैंडिडेट वो हार सकता है। ये जो अक्सर वक्तन फक्तन हम लोग क्लास में बताते रहते हैं कि एक सिंगल वोट से लोग हार जाते हैं, जीती हुई बाजी पलट जाती है। हमने देखा बहुत सारे इलेक्शन से, तो कहीं ना कहीं एक जो है तो पैनल में 4 कैंडिडेट्स हैं। आप अगर देखो 4 सीट के लिए एक वार्ड में इलेक्शन हो रहा है और 4 सीट के लिए आपको वोट डालना है, यानी आपको अ ब क ड, ध्यान से सुनो, अ मीन्स ए बी सी डी, अ ब क ड 4 जो है बैलेट पेपर मिलेंगे मशीन के ऊपर जो कि आपको दिखेगा। एक व्हाइट कलर का है, एक जो है गुलाबी कलर का है, फीका गुलाबी, एक फीका नीला है और एक फीका पीला है। ऐसे 4 कलर के बैलेट पेपर्स रहेंगे, ध्यान से सुन रहे हो, और वो चारों पे आपको वोट डालना है। सुनेंगे नहीं सुने? 4 सीट है ना, 4 सीट के लिए 4 कैंडिडेट खड़े हुए हर पार्टी से, सुनेंगे नहीं सुनेंगे? समझ लो, और जो है उसके ऊपर 4 सीट के लिए 5 कैंडिडेट खड़े हुए, 10 खड़े हुए, 20 खड़े हुए, जितना भी है उनका नाम रहेगा पूरा। रहा नाम आया एक साइड में, निशानी आएगी उनकी। उसके बाद जो है बटन आएगी, जो बटन आपको दबाना है। समझ में आ रहा है? तो उतने में से जो आपको पसंद है व्हाइट वाले में एक वोट डालना है। लाइट चलेगा, वहां पे बीप की आवाज आएगी, आपका वोट पड़ गया। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? तो ये हो गया व्हाइट पेपर का। फिर गुलाबी पे जाएंगे हम, गुलाबी पे देखेंगे
4 सीटें में से 1 सीट है ना वो, ये चारों पहले गए तो 4 सीट है ना, एक सीट के लिए तो वोटिंग कर दिए ना अपनी पसंद का नुमाइंदा जो आप चुनोगे। और वोटिंग करना भी शहादत है, शहादत गवाही गलत नहीं दी जा सकती, समझ में आ रहा है क्या? गवाही जो है दिल की आवाज और आपका जमीन की आवाज, उस पर जो आपको लबैक करना है। पार्टी पसंद होगी, कहीं चेहरा पसंद होगा, कहीं कैंडिडेट का काम पसंद होगा, पर आप पढ़े लिखे एजुकेटेड हो तो आपको सही फैसला लेना है। जिधर सब जा रहे हैं उस रास्ते पे जाना अच्छा नहीं लगता, ये बात रखिएगा और अपने रास्ता खुद तय कीजिएगा। यू आर फ्यूचर ऑफ इंडिया। व्हाइट पेपर हो गया, गुलाबी वाले पेपर पे जितने भी कैंडिडेट है उसमें से एक को चुनना है आपको, जो भी आपकी पसंद हो। बटन दबाओ, वैसे ही नाम रहेगा, निशानी रहेगी, बटन दबाओ, ठीक है? तो एक हो गया वोट, वहां पर लाइट जलेगा, बीप की आवाज आएगी, वोट पड़ गया। फिर बाजू वाली उस पे जाना, वही चारों रखा रहेगा, बाजू वाली पे जो है तो जाने का, फिर वो जो है तो नीला या पीला होगा जो भी है ना? तो फिर उसके ऊपर जो है आपके कैंडिडेट्स रहेंगे, उसमें एक को चुनना है। चुना आपने, जो भी दबाया, नाम है, निशानी है और बटन है, बटन दबाओ, लाइट जलेगा, बीप की आवाज आएगी। तीसरा वोट पड़ा, भाग के आ जाने का क्या? चौथा डालने का ना, डालेंगे ना, चौथे पे जाने का, है ना? जैसे अगर वो नीला था तो ये पीला आ गया, है ना? तो पीले वाले पे भी एक कैंडिडेट को दबाने का, हो गया। बीप की आवाज आएगी, लाइट जलेगा, हो गई वोट, समझा? ये 4 वोट डालना कंपलसरी है सबको, नहीं तो एक दबा के भाग लिया जाओ, भाई बहुत डर लग रहा है, ये जानते 2 ही दबाओगी, 2 क्यों दबाओ? चारों पे बटन दबाना, सुने कि नहीं सुने? याद रहेगा? और एक ही बटन दबाना, एक बैलेट पेपर पे, एक मशीन पे एक बार बटन दबाने का, 2 बार दबाए कि वोट रद्द हो जाएगा, सुने कि नहीं सुने? एक बार दबाना, दूसरे पे एक बार, तीसरे पे एक बार, चौथे पे एक बार, हो गया ये। अभी देखिएगा चारों पेपर पे आखिरी में एक है बटन, नोटा, नोटा का बटन है, NOTA, नन ऑफ द अबव, नोटा। नोटा यानी ऊपर दिए हुए जो 20 कैंडिडेट है, 10 है, 8 है, 4 है, ये लोगों में से कोई भी मुझे नहीं पसंद है, तो नोटा दबाने का है, सुने कि नहीं? 50 लोग है वहां, नहीं देने का, नीचे नोटा। आपको अगर लगता है आपका जमीर कहता है नोटा दबा, नोटा दबा, सुने? यानी ये सबको मैं रद्द करती हूँ। दूसरे पे गए, आपको पसंद आ रहा है तो दबा दो, नहीं आ रहा है तो नीचे नोटा दबाओ, सुने कि नहीं सुने? तीसरे पे भी ऐसे ही, चौथे पे भी ऐसे। अरे नोटा क्यों निकाला गया? ताकि इस तरह के कैंडिडेट्स खड़े होते हैं जो हमारा जमीन, हमारा दिल, हमारी जो है सोच और फिक्र उसको कबूल नहीं करती, ऐसे लोग सब खड़े हो जाते हैं। मैं किसी को एग्जाम नहीं लगा रही, किसी का चेहरा मत याद करो, क्योंकि इलेक्शन के दौरान बड़ा संभल के बात करना पड़ता है मेरे जैसे लोगों को। तो मेरा ये बोलना है कि अगर उनमें चारों में कोई आपको नहीं पसंद है, नोटा दबा सकते। नोटा इसलिए लाया गया, अन्ना हजारे को इसका क्रेडिट जाता है कि अन्ना हजारे जो है सामाजिक सोशल वर्कर, उन्होंने जो है कहा भाई ठीक है, ये सब खड़े होते हैं, इनको हमको चुन नहीं है तो क्या करें, तो बोले नोटा जो है तो इंट्रोड्यूस करवाओ। बड़े उन्होंने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला, नोटा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया कि अगर कोई कैंडिडेट नहीं हमको पसंद है तो क्यों वोट दे। तो इससे क्या होगा, अगर समझ लो कि सब लोगों ने नोटा दबा दिया या मेजॉरिटी ने नोटा दबा दिया, समझ रहे क्या? 100 वोटर है, 51 लोगों ने नोटा दबाया, क्या होगा? रद्द होगा ना इलेक्शन। मेजॉरिटी ने नहीं वोट दिया ना, तो फिर से उस सीट के लिए इलेक्शन होगा। सुन रहे हैं? और क्या है ना, भारत की बेवकूफ जनता अपने पावर्स को जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, क्योंकि जितने लोग खड़े हो गए ना, नोटा दबा दिए, अगली बार ये खड़े नहीं हो सकते ना ऊपर, फिर तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग आएंगे ना, और भारत जागेगा कब? न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान भी तब भी ना होगी दास्तानों में। ऐसा है हमारा नोटा, इतना बड़ा पावर है इंडियन सिटीजन्स को कि जिसकी कोई हद नहीं, पर हम लोग अपने पावर को नहीं इस्तेमाल करते हैं।
अरे 51 लोग दबा दो ना, इलेक्शन रद्द। वापस से ये सब खड़े हो सकते, जो भी हैं टॉम डिक हैरी नहीं खड़े होंगे ना, ये कौन खड़ा होगा? अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे समझदार लोग, और ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि वो जो एलएसटी कहता है ना कि वोटर्स आर सेलिंग एंड परचेसिंग लाइक शिप्स एंड गॉड्स, नॉट फॉर वोट और वोट फॉर नॉट। एक 500 की नोट के बदले हम लोग अपनी पूरी 5 साल की लाइफ पॉलिटिकल डेस्टिनी वो एक नाअहल लोगों के हाथ में दे देते हैं। तो तय कीजिए आप, मैं, हम सब, भारत के हर शहरी कि हम लोग अपने राइट टू वोट का सही तरह से इस्तेमाल कर सके। समझ गए मेरा मैसेज? डोंट टेक इट पर्सनल, आई एम नॉट अगेंस्ट टू एनी पार्टी, आई एम नॉट अगेंस्ट टू एनी कैंडिडेट। मैं सब क्यों, मेरा कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, आपने काफ़ी वैल्यूएबल और मोटिवेशनल लेक्चर, इंफॉर्मेटिव लेक्चर किया। बच्चों आप लोग पूरा प्रोसीजर बता दिया उन्होंने।